एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मेथड बताया गया है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो हम यूज़ कर रहे थे, यानी कि उस शेप को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना और फिर चेक करना कि वो जो शेप है उसके अंदर कितने स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं और उनको उनके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके उसका फाइंड आउट करना कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि कितना उसका एरिया होगा। ये है ट्रेडिशनल मेथड जो हमने यूज़ करके एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व किया था। तो देखते हैं यहाँ पर हमको कौन सा मेथड बताया गया है जिसकी मदद से हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीड करोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर होगी। और ये जो रेक्टेंगल है हमें ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो कि इस बॉक्स की जो लेंथ है ये हर एक साइड से कितना मेजरमेंट होगा इसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक ग्राफ बॉक्स की अंदर जो स्क्वायर होते हैं उसके हर एक साइड की लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर। इस ग्राफ बॉक्स के स्क्वायर के ऊपर हमको ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हमको काउंट करना है 5 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ हमको 3 सेंटीमीटर रखनी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था करने को, उन्होंने वो टास्क कंप्लीट करके भी दिखाया है। ये उनका ग्राफ पेपर है, आप ये बॉक्स देख सकते हो डॉटेड स्क्वायर बॉक्स, ये उनका ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर के ऊपर उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाई है जिसकी लेंथ उन्होंने 5 सेंटीमीटर रखी और जिनकी ब्रेथ उन्होंने 3 सेंटीमीटर रखी है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी एरिया फाइंड आउट करो। तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि ये जो शेप आपका बना है इसके अंदर कितने बॉक्सेस है वो काउंट करो और वो कौन से क्राइटेरिया में आते हैं वो भी बताओ। तो आप अगर इस बॉक्सेस को अच्छे से देखोगे तो ये सारे कैसे बॉक्सेस है, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस है। तो काउंट कर लीजिए कितने फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर टोटल 15 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं। आपको मैंने एरिया बताया था कि एक फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्स का एरिया कितना होता है 1, तो 15 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 15, दैट इज 15 स्क्वायर मीटर। यानी कि ये जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका 15 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसके नीचे आपको एक टेबल दिया है, बोला गया है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल प्रिपेयर करती हूँ जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर रखती हूँ और जिसकी ब्रेथ 4 सेंटीमीटर रखती हूँ तो उसका एरिया कितना होगा। सो आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल तैयार करिए जिसकी लेंथ कितनी रखनी है आपको, जिसकी लेंथ आपको रखनी है 3 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ आपको कितनी रखनी है, जिसकी ब्रेथ हमको रखनी है 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखिए मैं काउंट भी कर लेती हूँ आपके सामने। एक स्क्वायर बॉक्स जो ग्राफ पेपर के ऊपर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए कि कितने बॉक्सेस कवर हो रहे हैं 1 2 एंड 3, यानी कि कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक स्क्वायर बॉक्स की जो साइड की लेंथ है वो कितनी होती है 1 सेंटीमीटर करके होती है। तो ये 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ मैंने ड्रॉ कर दिया और 4 सेंटीमीटर का ब्रेथ ड्रॉ करके ये रेक्टेंगल को मैंने कंप्लीट कर लिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो मैं क्या करूँगी, देखूंगी कि इस रेक्टेंगल के अंदर कौन से टाइप के बॉक्सेस हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस ही बस प्रेजेंट है। यहाँ पर लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस या हाफ फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस या मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस नहीं है। तो काउंट कर लीजिए कितने फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल 12 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं। एक फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्स का एरिया कितना है 1, तो 12 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। यहाँ क्या रखूँ, मीटर की सेंटीमीटर, करेक्ट, यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स क्या यूज़ किए गए हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड हमको बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए जिसका लेंथ आपको 7 सेंटीमीटर और जिसका ब्रेथ आपको 5 सेंटीमीटर रखना है। तो सेकंड रेक्टेंगल भी मैंने एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया जिसका लेंथ मैंने 7 सेंटीमीटर रखा और जिसका ब्रेथ मैंने 5 सेंटीमीटर रखा। इसका भी मुझको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस को इस रेक्टेंगल ने कवर करके रखा है।
तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के बॉक्सेस हमको दिख रहे हैं और वो है फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस। तो काउंट करते कितने फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। यानी कि ये जो रेक्टेंगल है ये टोटल 35 फुल्ली फिल्ड बॉक्सेस को अपने अंदर कंटेन करता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसका एरिया कितना हो जाएगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देखिए मैंने एक स्टेप स्किप किया है, आप उसे कंसीडर कर लीजिएगा। देखिए एक फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्स का एरिया कितना होता है 1, तो 35 का कितना हो जाएगा 35 इंटू 1 दैट इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर मुझको कितना मिल गया 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपने बार ग्राफ के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेथ आपको 3 सेंटीमीटर रखना है। और आप फाइंड आउट करिए कि इन दोनों मेजरमेंट को यूज़ करके जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया कितना है। मेरा एरिया निकल रहा है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप भी चेक करिए कि आपका 15 स्क्वायर सेंटीमीटर निकल रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स ये मेथड ज़रा आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगता। लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर के ऊपर पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, फिर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस को वो कंटेन करता है वो फाइंड आउट करना और उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके जो एरिया होगा उसे यहाँ पर लिखना, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके अपोजिट ही इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसको यूज़ करके हम कुछ ही सेकेंड्स में आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी बोला गया है कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप क्या करो, जो लेंथ और ब्रेथ दिया है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आप चेक कर सकते हो कि उसका एरिया निकल आएगा। आपने ये जो आंसर से ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग फिलअप किया है। अब चलिए इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं। क्या करना है आपको, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जस्ट आपको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 4 सा 12, देखिए डायरेक्ट आपका आंसर निकल आया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 5 सा 35, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 3 सा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि इसको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रही थी। ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के बाद उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट करना, फिर एक बॉक्स का एरिया कितना होता है वो लिखना और फिर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस मिले उसके साथ मल्टीप्लाई करके एरिया हम निकाल रहे थे। इतना लंबा प्रोसीजर। और उसके जस्ट सामने इन्होंने क्या मेथड दिया हमको कि डायरेक्टली लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मिल जाएगा। सो आपको क्लियर है। इस फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगर कभी भी आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने को बोले तो आप क्या करोगे, जो आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया यानी कि कितना स्पेस ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल कवर करता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाया है कि आपको एक ग्राफ पेपर के ऊपर स्क्वायर को ड्रॉ करना है और उसके लेंथ कितनी रखनी है 4 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने एक स्क्वायर को ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मुझको क्या फाइंड आउट करना था, उसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो क्या करूँगी मैं, चेक करूँगी, एनालाइज करूँगी कि कौन से टाइप का स्क्वायर बॉक्सेस है इस पे। तो मैंने देखा कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का स्क्वायर बॉक्सेस है और वो कौन सा है, करेक्ट, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं। तो अब मैं क्या काउंट करूँगी कि कितने फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं इसके अंदर। काउंट करने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर टोटल 16 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं। एक फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्स का एरिया कितना होता है 1, तो 16 फुल्ली फिल्ड स्क्वायर बॉक्सेस का एरिया कितना हो जाएगा 16। यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड जो हम यूज़ कर रहे थे, जो टाइम कंज्यूमिंग भी है। ड्रॉ करना फिर काउंट करना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके सामने इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ये है वो फॉर्मूला। एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो साइड का लेंथ दिया है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। पीछे आपको कितना साइड का लेंथ दिया था, एक साइड का लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दिया था, तो 4 सेंटीमीटर को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर दैट इज 16 सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इस फॉर्मूले को भी अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। पूरे इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ 2 बातें सीखी।
पहली बात यह है कि अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो सिंपली जो लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो जो साइड का लेंथ गिवन होगा उसको 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इससे हमें स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। आप इन दोनों फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इससे लर्न करिए, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके ही हमें एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करना है।